दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत में इन दिनों 3 खबरें प्रमुखता के साथ चल रही हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में भाषा विवाद। दूसरी खबर जो है बिहार में चुनाव आयोग का पुनर्निरीक्षण। तीसरी खबर ये है अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड एग्रीमेंट। हम सबसे पहले अमेरिका से खबर लेते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार संधि भारत के लिए अच्छी है क्योंकि भारत का निर्यात होगा, क्योंकि अमेरिका को निर्यात भारत ज़्यादा करता है। लेकिन अमेरिका पहले अपने हित साधता है, फिर दूसरे के हित देखता है, फिर जाके समझौता करता है। अगर देश के लिहाज से कहें तो भारत को कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता अमेरिका से। किसी भी देश को अमेरिका से कोई लाभ नहीं होता है। अमेरिका कहीं ज़्यादा लाभ उठाता है। ये व्यापार सौदा जो हो रहा है उससे पहले अमेरिका ऊंचे दाम पे हमारे को कच्चा तेल बेच चुका, और नरेंद्र मोदी ने ईरान रूस की बजाय महंगा तेल अमेरिका को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका से खरीदा। तो भारत को तो नुकसान हुआ, विदेशी मुद्रा का भी नुकसान हुआ। ऊंचे दाम पे लिया तो हमारे को ऊंचे दाम पे खरीद के और जनता को ऊंचे दाम पे देना पड़ा। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। अब ट्रंप जो है वो अपने मन माफिक सबसे व्यापारिक सौदे कर रहा है। अभी जापान के ऊपर 10% शुल्क फालतू लगाया, पिछली बार से ज़्यादा बढ़ा दिया। उसमें 7 देश लिए हैं, तो उन देशों को भी नुकसान हुआ। तो अमेरिका की तो कथा ही है। चुनाव आयोग वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की तरह काम कर रहा है। मतदाता सूची जो जनवरी के अंदर उसने पारित की थी, और जून में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उसमें भी एक सूची पारित की थी। उसके बाद दोबारा वो सूची पारित हुई, तो 2 बार सूची पारित होने के बाद एक चुनाव जिससे हो चुके हैं उसको दोबारा से उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और उसके अंदर आधार कार्ड मान्य नहीं है, इनकम टैक्स कार्ड मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट मान्य है। अब बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास होता है, और कुछ लोगों से तो उनके माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये कथा है चुनाव आयोग की, जो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की फिराक में है, और ऐसा लगता है जैसे उसी के लिए काम कर रहा है। बिहार चुनाव आयोग चाहता है कि भाजपा जीते। अब तीसरी बात भाषा की। भाषा का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, हिंदी भाषी भी और मराठी भाषी भी। और जिसने ये आग लगाई है राज ठाकरे, वो अपने घर में आराम से बैठा है, और उसके परिवारजन और भी सुकून से बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ आग लगानी थी, लगा दी। अब आम जनता उसके अंदर झुलसेगी। हम पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसका छोटा सा अंश, इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर पलायन होता है तो देश में जो दूसरे मराठी रह रहे हैं उनका असर क्या होगा? नमस्कार, धन्यवाद।